यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर नंबर हमारा 5 है, कम्युनिकेशन ऑन द नेट। तो हम नेट के माध्यम से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और आज के समय में इंटरनेट का क्या यूज है और किस तरह से हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। तो चलिए बुक ले लेंगे सभी स्टूडेंट्स। पेज नंबर दिया है हमारा 57, चैप्टर नंबर 5। स्टार्ट करते हैं। कॉमन यूजेज ऑफ द इंटरनेट इंक्लूडिंग सेंडिंग ईमेल्स। अगर हम कॉमन यूजेज की बात करें जो सभी लोग यूज़ करते हैं उनको कॉमन यूजेज बोलते हैं, जैसे ईमेल को सेंड करना, चैटिंग करना ऑन वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉल करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट्स और फाइल अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो वो भी हम इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट हैज़ बिकम ए इसेंशियल्स कम्युनिकेशन टूल टुडेज वर्ल्ड। तो आज के समय में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी वे है अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करने का और कम्युनिकेशन करने का वर्ल्ड में। कौन सा? आपका इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप वर्ल्ड में कहीं बैठकर कहीं पर भी किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे क्या कहा है? वाइल द इंटरनेट इज़ वाइडली यूज टू मैनी to meet the different requirement when the summarize the uses of internet, they are the some common uses of internet। तो हम इस चैप्टर में वैसे तो बहुत सारे यूजेज हैं इंटरनेट के, अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग यूजेज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस चैप्टर में कुछ कॉमन यूजेज के बारे में ही पढ़ेंगे जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ब्राउजिंग द इंटरनेट इज़ मोस्ट कॉमन यूज। ब्राउजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सर्च करना। तो इंटरनेट पर हम बहुत सारी चीज़ें पर डे सर्च करते हैं। किसी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, न्यूज़, अगर आपको न्यूज़ लेनी है न्यूज़ आप ले सकते हैं, क्रिकेट स्कोर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं नॉलेज के लिए तो आप ब्राउजिंग कर सकते हैं इंटरनेट पर। वेदर वन ब्राउज ऑफ द रिसर्च पर्पज़, तो ये ब्राउज आपके रिसर्च के पर्पज़ से हो सकते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उस पर्पज़ से। सॉफ्टवेयर क्रैक्स, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है हमें। न्यूज़ टू लर्न द न्यू थिंग्स, न्यूज़ के बारे में जानना है। और कोई नई चीज़ अगर पढ़नी है, न्यू थिंग्स, अगर कोई नई चीज़ पढ़नी है तो वो भी आप इंटरनेट की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। आगे क्या कहा है? ब्राउजिंग द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट, तो ये सब चीज़ें ब्राउज होती है, सर्च की जाती है इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा। इवन one cannot go far in the internet without this basic activity done properly। और आप बिना इंटरनेट के बिना कहीं जाए इंटरनेट पर आप इन सारी एक्टिविटी को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि क्या है कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो बुक्स में देखेंगे या फिर किसी के पास जाएंगे, समथिंग कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही। लेकिन अगर हमारे पास इंटरनेट है तो आप बिना कहीं जाए अपनी जगह बैठे हुए इंटरनेट की हेल्प से ये बेसिक एक्टिविटी आसानी से कर पाओगे। इनफैक्ट इट इज़ द हैज़ बिकम वेरी कॉमन पास्ट टाइम ऑफ इंडिविजुअल ब्राउजिंग रिक्वायर्ड द स्किल ऑफ इट्स ओवन टू बी एबल गेट द डेटा ऑन द टॉपिक रिक्वायर। जो डेटा आपको लेना है उस टॉपिक से रिक्वायर आप डाल दीजिए कुछ भी उसमें, तो आसानी से आप सर्च कर पाओगे। कम्युनिकेशन इज़ द अनदर एरिया वेयर द इंटरनेट इज़ यूज्ड। और इसके बाद बात करते हैं हम कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है। तो आज के समय में कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा यूजेज है इंटरनेट का। क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा यूजेज है इंटरनेट का। फ्रीक्वेंटी ऑफ द वेरियस रीजन्स, इट्स लो कॉस्ट। अगर हम बात करें कि हम कम्युनिकेशन इंटरनेट के माध्यम से क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत लो कॉस्ट पे होता है, एफोर्डलेस है एंड फास्ट, और बड़ी जल्दी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले टाइम पे क्या होता है, जैसे भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है रिटर्न में, रिटर्न स्टेटमेंट किसी को भेजनी है, लेटर लिखते थे, क्या होता था? बहुत समय में जाता था और वो कॉस्टली भी होता था, क्योंकि फिर आप लेटर लिखोगे टाइम भी बहुत लगेगा, उसमें उसको पोस्ट करोगे तो उसमें कॉस्ट भी लगती है।
तो आज के समय में क्या, कोई भी रिटर्न मैसेज आपको भेजना है किसी भी को भी, अपने 10 फ्रेंड को भेज लीजिए, 1000 फ्रेंड को भेज लीजिए, 1 सेकंड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्या है, कॉस्टलेस है, एक तो बड़ा सस्ता है और फास्ट मतलब जल्दी से आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स। अगर हम कम्युनिकेशंस की बात करें तो वो कौन कौन से माध्यम से होता है, तो कम्युनिकेशन हमारा हो सकता है ईमेल्स के थ्रू। आप ईमेल्स भेज रहे हैं, डेटा आपको ईमेल से शो हो रहा है, ईमेल आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ईमेल से। चैट्स जैसे कि हमारा व्हाट्सएप है, उसकी हेल्प से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आसानी से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि हम आपकी क्लास लेते हैं गूगल मीट पे, तो वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वहाँ पर हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन भी एक मेथड है जिसमें हम इंटरनेट का यूज करते हैं। आगे क्या कहा, डू टू हैवी मैनी ओपन कम्युनिकेशन मेथड। इसके अलावा भी बहुत सारे कम्युनिकेशन मेथड है। इट हैज़ बिकम वेरी इजी टू मीट न्यू फ्रेंड्स, और बड़ा आसान है नए फ्रेंड्स को बनाना और उनसे मिलना। एंड पेन पॉल्स ऑफ द शेयर कॉमन इंटरेस्टेड एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, और कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। अनदर ग्रोइंग यूज़ द इंटरनेट। इसके अलावा इंटरनेट का क्या यूज़ है, क्या ग्रोइंग है और क्या ग्रोथ की है इंटरनेट ने। विल टेक पार्ट इन द डिस्कशन फॉर्म एज पर इंटरेस्ट एंड द एक्सप्रेस वन आइडियाज़। आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इंटरनेट पर शेयर कर सकते हो आसानी से, और उन्हें आप इंटरनेट पर आपके जो थॉट्स हैं उनको लाइक और डिसलाइक भी मिलता है, यानी कि फीडबैक भी आपको मिलता है। आगे क्या कहा है इसने, ऑलमोस्ट एवरी साइट प्रोवाइड ए ब्लॉग पेज टू मेक द कंज्यूमर एंड इंटरनेट यूजेज प्रोवाइड द honest व्यू इजीली एंड द मोस्ट रिसेंट बट इज़ नाउ वेरी कॉमन एंड द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ इंटरनेट बुइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट। तो हर एक वेबसाइट है जिस पर आप ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग्स क्या होते हैं भी, जैसे हमारे पास अपनी डायरी होती है। अब डायरी में क्या है, हम लिखते हैं अपनी कुछ चीज़ें, कॉमन चीज़ें कुछ होती है, या फिर हम किसी टॉपिक के बारे में कुछ भी नोट्स बनाते हैं। ऐसे ही एवरी वेबसाइट्स, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए आप, उस पर आपको ब्लॉग की फैसिलिटी मिल जाती है। आप ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग्स होते हैं हमारे थॉट्स, या फिर हमारी कोई ड्राइंग, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसे, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, किसी चीज़ से रिलेटेड पिक्चर्स बनाई है, वो कितनी पसंद आती है सोशल मीडिया पर, उसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट वे है अपने डेटा को एक्सचेंज करने का। नेक्स्ट का है इसने, ई मार्केटिंग इज़ द पॉपुलर फॉर मैनी रीजन्स। अब बात करें ई मार्केटिंग की, अगर आप बाज़ार में जाओगे तो फिर क्या होगा, बहुत समय आपको लग जाता है, प्रोडक्ट अच्छे मिले या ना मिले, कभी कभी मिलते भी नहीं है, तो आपको टाइम वेस्ट करके घर आ जाते हैं। लेकिन ई मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है आज के समय में जो इंटरनेट के थ्रू चलता है। हमारा कुछ भी अगर हमें खरीदना है तो डायरेक्ट हम, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हमारे पास खरीदने और बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए और परचेज़ करने के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे हमारी फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, OLX है। तो ये ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। सपोज दैट आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप सीधा फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए, डिफरेंट क्वालिटी, प्राइजेस, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। तो ये भी एक कॉमन यूज है इंटरनेट का। इसके बारे में क्या कहा है देखेंगे, ई मार्केटिंग इज़ द वेरी पॉपुलर फॉर मैनी रीजन्स। इसके बहुत सारे कारण हैं कि ये मार्केटिंग आज के समय में बहुत पॉपुलर है। वंस गुड रीजन्स इज़ दैट टेक ओनली द फ्रैक्शंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग थ्रू, जिसके थ्रू आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का बड़े ही लो कॉस्ट पर। अदर मीडियम्स लाइक न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन, इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी कुछ प्रोडक्ट का ऐड आता है, या फिर आप टीवी देखते हैं घर में तो वहाँ पर भी हमारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ई मार्केटिंग को। Also has been found in the can reach of the far greater crowd because interest with the 10 of billions internet or emails user
thus bringing the more demand resulting more positive result than। तो या फिर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज दैट आपने कंप्यूटर बनाने के लिए एक अपनी कंपनी लगाई है या फिर कुछ भी दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको पता भी तो चले, पीपल्स हैं, लोग बाग हैं, इनको पता चले कि हमने ये कंपनी लगाई है, हमारा प्रोडक्ट है। तो उसको कैसे आप बताओगे कि कैसे लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे? तो उसका क्या है, सबसे बेस्ट माध्यम क्या है? हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे कैसे हो सकता है? न्यूज़पेपर्स में देंगे उसके बारे में। ये तो नहीं कि भाई हर आदमी को जाके अलग अलग बताएंगे हमारा ये प्रोडक्ट है। क्या करेंगे? ई मार्केटिंग कर लेते हैं। कैसे? फ्लिपकार्ट वगैरह है उनको दे देंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपका न्यूज़पेपर है उसमें देंगे, टेलीविज़न है, टीवी देखते हैं सभी आज के समय में, टेलीविज़न पे दे सकते हैं, वहाँ से भी आपका प्रोडक्ट क्या है जो एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। तो इंटरनेट की हेल्प से भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी कंपनी के नाम से वेबसाइट बना लीजिए, वहाँ पर भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आसानी से। तो ये तो थे हमारे कुछ कॉमन यूजेस। आगे हेडिंग दिया है, आगे क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन, पीछे भी हमने बताया था, हो सकता है कम्युनिकेशन इंटरनेट के माध्यम से, कैसे? ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक है आपकी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सब मीडियम है आपके जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डिटेल्स में क्या कहा है, हेडिंग हमारे पास दे दिया है कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंटरनेट पर। कैसे? कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर यूज़ ऑफ इंटरनेट। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पॉपुलर है क्या? कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, डेटा को शेयर करना और रिसीव करना। विद द ईमेल्स, तो वो क्या हो सकती है आपका? ईमेल्स के थ्रू टॉपिंग द लिस्ट ऑफ द ऑल टेक्नोलॉजीज यूजेज। सम ऑफ द टाइप्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज टू इंक्लूड ईमेल्स, डिस्कशन ग्रुप। कुछ डिस्कशन ग्रुप के नाम से भी साइट्स होती है जिनके थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी क्लास है, क्लास 8, उसमें क्या कर रहे हैं हम? ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्लास के जुड़े हैं, क्लास 8 के टीचर्स भी जुड़े हैं। कुछ भी मैसेज करना है तो हम मैसेज डाल देते हैं, वो सभी को चला जाता है। तो वो क्या होगा? एक डिस्कशन ग्रुप के रूप में भी हमारा कम्युनिकेशन सभी से हो जाता है। आगे क्या कहा है इसने? Usenet, news, chat group and the IRC. These are the unique network computer environment and have become into the widely popularity because on the internet. तो ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर है और जिनके थ्रू हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। आगे इसने कहा है अदर टेक्नोलॉजी। अगर दूसरी तकनीकी की बात करें कम्युनिकेशन करने की इंटरनेट पर, इंक्लूडिंग वीडियो। अगर आप वीडियो कॉल करके भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, गूगल मीट पे करते हैं ना हम, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाता है हमारा, या फिर व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर देते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर हम व्हाट्सएप कॉल या फिर सिंपल कॉल करके बात करते हैं, तो वो भी एक हमारा कम्युनिकेशन हो गया। इंटरनेट टेलीफोनी, एक इंटरनेट टेलीफोनी नाम की टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। दे आर रिक्वायर मोर मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, द मोर टैक्सिंग और नेटवर्क रिसोर्स दैन द अदर्स। ऐसी बहुत सारी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर पर अवेलेबल है और कंप्यूटर के लिए कैपेबिलिटीज़ है, इनके आप कंप्यूटर पर आसानी से नेटवर्क रिसोर्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आया होगा। आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है तो हम आगे भी आपको बताएंगे। तो थैंक यू।